लास्ट टाइम बात की थी सूडो कोड के बारे में और आई होप कि आपको सूडो कोड की समझ आ गई होगी। सूडो कोड बहुत इंपॉर्टेंट है जो आपको प्रोग्राम लिखने से पहले ये आइडिया देते हैं कि आपका प्रोग्राम कैसे एग्जीक्यूट होगा और आपने किन किन स्टेप को फॉलो करना है। आज हम नया टॉपिक स्टार्ट करेंगे, लूप्स। तो लूप्स क्या करते हैं सी के अंदर या किसी भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के अंदर, वो किसी भी काम को बार बार रिपीट करते हैं आपके लिए। तो लूप्स कहते हैं जी आई कैन रिपीट स्टेप्स फॉर यू। कैसे यूज करते हैं, क्या होते हैं, डिटेल देख लेते हैं नेक्स्ट स्लाइड पर। लूप्स आर द कंट्रोल स्ट्रक्चर्स व्हिच आर यूज्ड फॉर रेपिटेशंस। लास्ट टाइम भी हम बात कर चुके हैं इस कंट्रोल स्ट्रक्चर के बारे में। कंट्रोल स्ट्रक्चर्स किसी भी लैंग्वेज के अंदर वो वाले टूल्स हैं जिनके थ्रू आप प्रोग्राम के फ्लो को कंट्रोल कर सकते हैं। प्रोग्राम आपको पता है मेन से स्टार्ट होता है और स्टेप बाय स्टेप आगे चलता है। हमने बहुत सारे प्रोग्राम देखे हैं जिसमें मेन से कंपाइलर एग्जीक्यूशन स्टार्ट करेगा, मेन से स्टार्टिंग, मेन आपका स्टार्टिंग पॉइंट होगा, उसके बाद नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन का एग्जीक्यूट किया जाएगा, उसके बाद उससे नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन का एग्जीक्यूट किया जाएगा। तो आपके जब जब तक मेन एंड नहीं होता तब तक आपकी इंस्ट्रक्शन जो है वो एग्जीक्यूट होती रहेंगी। तो आपका प्रोग्राम टॉप टू बॉटम चलता है। लेकिन हमेशा ऐसा नहीं होता, समटाइम्स आपको अपने प्रोग्राम के फ्लो को चेंज करना होता है। जैसा हमने इफ कंडीशन में देखा था कि आपके पास इफ और एल्स का पार्ट था और दरमियान में एक कंडीशन आ गई थी और आपने कहा था कि अगर कंडीशन ट्रू होगी तो ये वाला पार्ट चलेगा, अदरवाइज इस पार्ट को स्किप करना है और एल्स के बाद वाला पार्ट आपने चलाना है। तो इफ एल्स जो है वो भी एक स्ट्रक्चर है जो कि प्रोग्राम के फ्लो को कंट्रोल करता है। लूप्स के थ्रू हम क्या करते हैं, किसी एक इंस्ट्रक्शन को हम बार बार एग्जीक्यूट करवा सकते हैं। ये एक इंस्ट्रक्शन भी हो सकती है, ये सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन भी हो सकती हैं। अगर आपने किसी काम को अपने प्रोग्राम के अंदर बार बार रिपीट करवाना है तो आप लूप्स यूज करेंगे। फॉर एग्जांपल आपसे कहा जा सकता है प्रिंट फर्स्ट 5 इवन नंबर्स। अगर आपने पहले 5 इवन नंबर प्रिंट करवाने हैं तो एक इवन नंबर प्रिंट करवाने का लॉजिक सेम है। अब उस लॉजिक को बार बार यूज करेंगे आप, पहला दूसरा तीसरा चौथा रिपीट करवाते जाएंगे। अगर आपसे कहा जाए कि आपने किसी नाम को लेट से अहमद को 10 दफा प्रिंट करवाना स्क्रीन पर, तो वो 10 दफा प्रिंट करवाने के लिए आप क्या करेंगे, लूप्स को यूज करेंगे। तो किसी भी इंस्ट्रक्शन को, किसी भी स्टेटमेंट को अगर आपने बार बार एग्जीक्यूट करवाना है, ये एक स्टेटमेंट भी हो सकती है, ये एक से ज्यादा स्टेटमेंट भी हो सकती हैं। तो किसी भी एक स्टेटमेंट को या सेट ऑफ स्टेटमेंट को अगर आपने बार बार रिपीट करवाना है तो आप लूप्स का सहारा लेंगे। आपने अक्सर गेम्स खेली होंगी, तो गेम्स में क्या होता है, जब आपकी गेम एंड करती है तो वहां पर आपसे पूछा जाता है कि डू यू वांट टू कंटिन्यू अगेन, डू यू वांट टू प्ले अगेन। तो जब आप यस करते हैं तो आपकी गेम दोबारा से स्टार्ट हो जाती है और ये तब तक स्टार्ट रहती है जब तक आप उसको एंड नहीं करते। तो दो एग्जांपल्स के अंदर, गेम की एग्जांपल में इससे पहले वाली एग्जांपल में फर्क है। पहले वाले एग्जांपल में जो कहा कि आपने क्या करना है, प्रिंट 5 इवन नंबर्स, तो यहाँ पे आप काउंटिंग कर रहे हो कि आपने पहले को प्रिंट करवाना है, फिर दूसरे तीसरे चौथे और 5 इवन नंबर प्रिंट करवा देंगे। इसमें भी आप फर्स्ट 10 प्राइम नंबर प्रिंट करवाने हैं आपने, तो आपके पास काउंटिंग चल रही है। लेकिन यहाँ पे गेम जो है वो किस पे चलेगी, कंडीशन पे। अगर वाई या स्मॉल वाई प्रेस हो रहा है तो गेम रिपीट होती रहेगी। अगर वो एन प्रेस करता है या कुछ और प्रेस करता है तो गेम आपकी एग्जिट कर जाएगी। तो हो सकता है कि यूजर जब एक दफा खेले उसके बाद वो एन प्रेस कर दे, या हो सकता है वो 10 दफा खेले और हर दफा वो वाई प्रेस करता रहे। तो इस वक्त जो रिपीटिशन हो रही है, जो आपका प्रोग्राम जो इंस्ट्रक्शन रिपीट कर रही है, वो एक कंडीशन की बेस पे कर रही है। यहाँ पे काउंटिंग की बेस पे कर रही है, यहाँ पर कंडीशन की बेस पे कर रही है। तो इससे हम ये अंदाजा लगा सकते हैं कि आपके लूप्स या तो कंडीशन की बेस पे काम करते हैं या काउंटर की बेस पे काम करते हैं। इस प्रॉपर्टी के लिहाज से हम अपने लूप्स को सी के अंदर टू पार्ट्स के अंदर डिवाइड कर सकते हैं, काउंटर लूप और कंडीशनल लूप। सी प्लस प्लस के अंदर जो काउंटर लूप है उसे कहा जाता है फॉर लूप। और कंडीशनल लूपिंग के लिए सी के अंदर दो तरह के लूप अवेलेबल है, व्हाइल लूप और डू व्हाइल लूप। तो आज हम बात करेंगे फॉर लूप की। फॉर लूप काउंटर लूप है, अगर काउंटर लूप है तो वो काउंटिंग की बेस पर चलेगा। फॉर लूप इज अ काउंटर लूप रिपीट बेस्ड ऑन काउंटिंग। किसी काम को रिपीट करेगा काउंटिंग की बेस पे। 5 दफा कोई काम कर दो, 10 टाइम्स, 15 टाइम्स, 20 टाइम्स, जितनी दफा आपने वो काम करवाना है आप काउंटिंग करवा सकते हो। राइट। सिंटेक्स क्या है, कैसे यूज करेंगे, आप रिजर्व वर्ड यूज करेंगे फॉर। सी का रिजर्व वर्ड है एफ ओ आर, फॉर। जब कंपाइल होगी वर्ड मिलेगा उसे पता चल जाएगा ये एक लूप स्टार्ट होने जा रहा है। अब इस फॉर के बाद वो कुछ चीजें एक्सपेक्ट करेगा। क्या एक्सपेक्ट करेगा, पहली चीज इनिशियलाइजेशन।
आपने स्टार्टिंग पॉइंट बताना है कि आपने कहाँ से लूपिंग स्टार्ट करनी है। उसके बाद आपकी कंडीशन यानी कहाँ तक आपने जाना है, और आपके स्टेप्स कि हर दफ़ा आपने इंक्रीमेंट करना है या डिक्रीमेंट करना है। अगर आपने फॉर एग्जांपल 1 to 10 प्रिंट करवाना है तो आपकी स्टार्टिंग पॉइंट 1 होगा, आपकी एंडिंग पॉइंट 10 तक जाएगी, और आपने क्या करना है, हर दफ़ा एक का इस केस में इंक्रीमेंट करवाना है। अगर आपने रिवर्स प्रिंटिंग करवानी है लाइक 10 9 8 7 6 5, तो आप क्या करोगे, स्टार्टिंग पॉइंट आपका 10 होगा, कंडीशन आपकी 1 होगी, और हर दफ़ा आपने डिक्रीमेंट करवाना है, आपने हर दफ़ा नंबर को कम करवाना है। तो यहाँ पे आप डिक्रीमेंट भी करवा सकते हैं और इंक्रीमेंट भी करवा सकते हैं। इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट के लिए हमने ऑपरेटर पढ़े थे लास्ट टाइम, प्लस प्लस और माइनस माइनस का। प्लस प्लस क्या करता है, एक का इंक्रीमेंट करता है, और माइनस माइनस क्या करता है, एक का डिक्रीमेंट करता है। ये नीचे एक एग्जांपल है। तो एक चीज देखिए, जब आपने काउंटिंग करवानी है, आपको एक नंबर को इंक्रीज करना है, पहले वो 1 होगा, फिर 2 होगा, फिर 3 होगा। इट मीन्स आपको उस नंबर को किसी वेरिएबल में रखवाना पड़ेगा। तो आपको एक वेरिएबल बताना पड़ेगा जो आपके नंबर को अपने पास रख सके। तो मैंने लूप के अंदर ही एक इंटीजर टाइप का वेरिएबल डिफाइन कर दिया। आप ये वेरिएबल लूप से बाहर भी डिफाइन कर सकते हैं और लूप के अंदर भी डिफाइन कर सकते हैं। जब वेरिएबल डिफाइन हुआ तो इसको मैंने एक इनिशियल वैल्यू दे दी 0, जो इसका पहला पार्ट था। पहले पार्ट के बाद फिर क्या लिखा हुआ है, सेमी कॉलन। तो आप सेमी कॉलन लगाएंगे और फिर कंडीशन बताएंगे। कंडीशन में आप देख सकते हैं कि मैंने क्या लिखा है, i इज लेस देन 5, मीनिंग दैट कि ये लूप तब तक चलता रहेगा जब तक i की वैल्यू 5 से कम है। तो स्टार्ट में हमने क्या वैल्यू दिखवाई है, 0। तो 0 ऑफ कोर्स 5 से कम है, तो ये कंडीशन ट्रू हो जाएगी, और ये लूप चलता रहेगा जब तक ये कंडीशन ट्रू रहती है। फिर उसके बाद क्या आएगा, कंडीशन के बाद फिर आपने एक सेमी कॉलन देना है। इस सेमी कॉलन आ गया, फिर आपने बताना है आपने वेरिएबल को इंक्रीमेंट करवाना है या डिक्रीमेंट करवाना है। तो मैंने यहाँ लिख दिया i प्लस प्लस, तो हर दफा एक का इंक्रीमेंट होगा। तो i में 0 आएगा, इससे कंडीशन चेक की जाएगी, 0 लेस देन 5। कंडीशन ट्रू होगी तो जंप करेगा स्टेटमेंट पर, इस स्टेटमेंट को एग्जीक्यूट करवाया जाएगा। और अगर यहाँ पे कुछ और स्टेटमेंट भी हैं लूप की बॉडी में तो उनको एग्जीक्यूट करवाया जाएगा। जब तमाम स्टेटमेंट एग्जीक्यूट हो जाएंगी, वो लूप के एंड पे पहुंचेगा, तो फिर वहां से जंप करेगा, आएगा इस तीसरे पार्ट के पास, जो कि इंक्रीमेंट या डिक्रीमेंट का है। तो इस पार्ट में क्या होगा, आई में 1 का इंक्रीमेंट हो जाएगा, तो वो जो आपका वेरिएबल था जिसमें 0 रखवाया था आपने शुरू में, वो 1 हो जाएगा। अब दोबारा चेक किया जाएगा क्या 1 5 से लेस है, आंसर मिलेगा ट्रू। दोबारा फिर स्टेटमेंट एग्जीक्यूट होगी, फिर वापस इंक्रीमेंट के पास वो ट्रू हो जाएगा, फिर कंडीशन चेक होगी ट्रू, फिर इंक्रीमेंट के पास 3 होगा, फिर एग्जीक्यूट होगी स्टेटमेंट। इस तरह से आपके पास आई की वैल्यू 4 के बाद जब 5 होगी तो यहाँ देखा जाएगा 5 इज लेस देन 5, आंसर इज फॉल्स। जब आंसर फॉल्स होगा तो आपका ये लूप ब्रेक कर जाएगा, वो अब लूप की बॉडी में नहीं जाएगा बल्कि लूप के बाद वाली नेक्स्ट वाली स्टेटमेंट को एग्जीक्यूट करेगा। इस तरह से आपका लूप जो है वो एग्जीक्यूट करता है। आपने एक बात देखी होगी कि आपका इनिशियल एडिशन का पार्ट जो है ये फर्स्ट टाइम चलता है, उसके बाद कंडीशन का, और उसके बाद आपकी स्विचिंग जो है वो इंक्रीमेंट और कंडीशन के दरमियान होती रहती है जब तक ये कंडीशन ट्रू रहती है, स्टेटमेंट एग्जीक्यूट होती है। जो ही ये कंडीशन फॉल्स होती है तो ये स्टेटमेंट्स आपकी एग्जीक्यूट नहीं होती और आप फॉर लूप के बाद वाले स्टेटमेंट पे चले जाते हैं। इसलिए से कहा जाता है कि ये प्रोग्राम के फ्लो को कंट्रोल करता है कि इस स्टेटमेंट के बाद दोबारा आप ऊपर जा रहे हैं और कंट्रोल उसका जो फ्लो उसका है वो चेंज हो रहा है हर दफा। एक और बात देखिए, याद रखिएगा कि फॉर लूप के इन 3 पार्ट्स में से तीनों के तीनों पार्ट ऑप्शनल है। जो मैंडेटरी पार्ट है वो सेमी कॉलन है। आप लूप के सिंटैक्स में सिर्फ सेमी कॉलन देंगे तो तब भी कंपाइलर आपको एरर नहीं देगा, लेकिन ये आपके लिए एक इन्फिनिट लूप बन जाएगा। दूसरी बात ये है कि सी के इस लूप की प्रॉपर्टी ये है कि आप इसको एज अ कंडीशनल लूप भी यूज कर सकते हैं। अगर आप इनिशियलाइजेशन का पार्ट नहीं देते तो ये आपकी कंडीशन के तौर पे काम करता रहेगा, आप उसे बाहर डिफाइन कर सकते हैं। ओके, अब हम चलेंगे एग्जांपल पर जो मैं आपको करके दिखाऊंगा सी डेव सी प्लस प्लस में। उससे पहले कुछ प्रैक्टिस असाइनमेंट्स हैं, वो आप देख लें। आपने पहले 5 ऑड नंबर प्रिंट करवाने हैं, आपने देखा नंबर प्राइम है या नहीं है, और आपने फैक्टोरियल फाइंड करना है किसी नंबर का। आप ट्राई कीजिएगा, वरना नेक्स्ट लेक्चर में मैं आपको इसके सूडो कोड्स बता दूंगा कि इसको कैसे परफॉर्म करना है। आइए चलते हैं सी प्लस प्लस में और देखते हैं कि सी में किस तरह से हम लूप को एग्जीक्यूट करते हैं। यहाँ मैंने एक एग्जांपल लिखी है जो 5 के टेबल को प्रिंट करवा रही है। ये हमने अपनी शायद फर्स्ट असाइनमेंट यही की थी कि हमने एक टेबल प्रिंट करवाया था।
अगर मैं इसको एग्जीक्यूट करूं और आपको इसके रिजल्ट दिखा दूं, आप देखेंगे कि आपके पास टेबल लिखा जा रहा है स्क्रीन पर, जो कि 1 से लेके 5 तक है। 1 to 5, 5 का टेबल, 1 to 5 और आपका रिजल्ट आ गए। लेकिन अब देखिए मैं हर दफा क्या कर रहा हूँ, मैं हर दफा एक ही कंडीशन को बार बार रिपीट कर रहा हूँ। सिर्फ चेंज क्या हो रहा है, ये वैल्यूज चेंज हो रही है। तो लेट अस ट्राई टू हैंडल इट विद द लूप। मैं लिखता हूँ फॉर, और मैं यहाँ पे अपना वेरिएबल डिफाइन कर लेता हूँ टीचर, इसको इनिशियलाइज करवा देते हैं। उसके बाद मैंडेटरी पार्ट सेमीकोलन वो लगा दिया, और मुझे कहाँ तक जाना है, लेट्स से मुझे 10 तक चलाना है इस लूप को, तो मैं लिख दूंगा जब तक वो 10 तक ना आए। उसके बाद जी लेस देन 10 कंडीशन आ गई, उसके बाद सेमीकोलन आएगा उसका पार्ट, और फिर मैं क्या करता हूँ, हर दफा मैं आई को इंक्रीमेंट करवा देता हूँ विद नंबर 1। ओके, बॉडी में मुझे क्या रखना है, बॉडी में मुझे इसकी सिर्फ एक ही स्टेटमेंट को एग्जीक्यूट करना है। और किस स्टेटमेंट एग्जीक्यूट करना है, मुझे इस स्टेटमेंट को एग्जीक्यूट करना है। लेट अस सी व्हाट हैपेंस। मैं लिखता हूँ यहाँ पर, और मैं बाकी सब कुछ यहाँ से रिमूव कर देता हूँ। ठीक है, अब ये वाली स्टेटमेंट आपकी 11 दफा लिखी आएगी स्क्रीन पे, सिंपल सेम 5 into 1 is equal to 5, 5 into 1 is equal to 5, ये लिखा आएगा। लेकिन मैं चाहता हूँ कि मेरे पास टेबल को प्रिंट करे, तो मुझे क्या करना पड़ेगा, यहाँ पर चीज़ों को चेंज करना पड़ेगा। तो मैं क्या करता हूँ कि मैं चाहता हूँ कि मेरे पास इसकी जगह पे जो आई की वैल्यू वो हो। अगर आई 0 है तो यहाँ पे 0 से मल्टीप्लाई हो जाएगा, आई 1 है तो 1 से होगा, 2 से है तो 2 से मल्टीप्लाई होगा, 3 वैल्यू होगी 3 से मल्टीप्लाई होगा। और इसी तरीके से यहाँ भी मेरे पास 1 ना लिखा है, बल्कि मेरे पास यहाँ पे जो आई की वैल्यू वो लिखी है। और आई की वैल्यू लिखवाने के लिए मुझे यहाँ पे वेरिएबल देना पड़ेगा, क्योंकि वो मेरे वेरिएबल के पास है। अब क्या लिखाएगा जी, देखें 5 लिखा जाएगा, उसके बाद स्टार का साइन आएगा, उसके बाद आई की वैल्यू लिखी जाएगी, फिर इक्वल का साइन आ जाएगा, और उसके बाद जो है वो आप जब एग्जीक्यूट करेंगे तो उसका 5 इंटू जो भी आई की वैल्यू फर्स्ट टाइम क्या होगा 0, तो 5 0 0 आ जाएगा। इंक्रीमेंट होगा, आई की वैल्यू 1 हो जाएगी, 1 इज लेस देन 10, यस कंडीशन इज ट्रू। यहाँ पे आएगा तो वो यहाँ पे 1 लिखवा देगा, 5 इंटू 1 इज इक्वल टू 5 इंटू 1। आपको पता है, याद है ना, कि जब डबल कोट्स में कोई चीज दी जाती है तो वैसे की वैसी स्क्रीन पे प्रिंट होती है, और जब आप डबल कोट्स के बगैर देते हैं और कुछ ऑपरेशन परफॉर्म करते हैं तो ये मल्टीप्लाई करके उसका आंसर प्रिंट करवाएगा। मैं इसको ऐसे भी लिख सकता हूँ। ठीक है जी, लेट अस कंपाइल, देखते हैं कंपाइलर हमारे प्रोग्राम को एक्सेप्ट करता है कि नहीं करता। नहीं जी, आपके पास 5 का टेबल लिखा गया। और खूबसूरती ये है कि अगर आप चाहते हो कि 20 टाइम्स चले, जस्ट चेंज वन थिंग, और आपका प्रोग्राम जो है वो एग्जीक्यूट करेंगे तो ये आपका टेबल 20 तक लिखा जाएगा। राइट, सो सिंपल, सो इजी। और अगर आपसे ये कहा जाए कि आप यूजर से इनपुट लें और जो इनपुट करे उसका टेबल लिखा जाए, तो यूजर से इनपुट ले सकते हैं, यहाँ उसको चेंज कर सकते हैं, और वो क्या करेगा, आपके पास सेम टेबल को लिखवा देगा। होपफुली आपको ये बेसिक सी फॉर की इम्प्लीमेंटेशन समझ आ गई होगी। नेक्स्ट टाइम मैं आपको बताऊंगा प्राइम नंबर क्या होते हैं, और प्राइम नंबर को किस तरह से आप C++ के अंदर उसका प्रोग्राम लिख सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक यू वेरी मच।